गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो है आपका जो चैप्टर लास्ट वाला चैप्टर नंबर 13 लाइन्स एंड एंगल्स पूरा हो चुका है। आज अपन एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 23 प्रोबेबिलिटी। बहुत ही इजी चैप्टर है, प्लस आपकी आगे आने वाली 10th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसे पढ़ना स्टार्ट कर दो, 10th क्लास में 4 मार्क्स का आएगा। देखो आज ही शुरू करके आज ही खत्म कर देंगे इसको, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है, कुछ है नहीं इस चैप्टर में। प्रोबेबिलिटी जो भी चीज आपको फाइंड करनी है तो अधिकांशतः है आपको जो आपकी इच्छा है लाने की, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जिसको आप बोलते हो कि मैं ये, जैसे आपने डाइस चलाया लूडो खेलते टाइम, आप चाहोगे सर मेरे 6 आए, ठीक है। तो ये जो आपका मन है, प्रोबेबिलिटी जो आपका मन कर रहा है अधिकांश चीज लाने का, यही चीज को फाइंड करना क्या बोलते हैं अपन, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे तो देखो नॉर्मली लैंग्वेज में समझाना तो बहुत इजी बात होती है, लेकिन मैथमेटिकली समझना उसको तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यहाँ पे एक पी का पी है और ई मतलब इवेंट होता है। पी का मतलब तो प्रोबेबिलिटी हो गया, ई का मतलब इवेंट हो गया। सर ये इवेंट क्या होता है, कोई फंक्शन है क्या? नहीं, इवेंट का मतलब होता है जो चीज आपको चाहिए। जैसे आपको 6 चाहिए तो वहां पे आपका इवेंट हो जाएगा 6। जैसे आपने डाइस चलाया, ठीक है, या फिर आपने सिक्का उछाला, तो आप क्रिकेट खेलते टाइम सिक्का उछालते हो, आपको चाहिए हेड, तो वहां पे आपका इवेंट हो जाएगा हेड। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। कि सर ये फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं, कि वो आउटकम्स जो मुझे चाहिए, जो मेरे फेवरेट है, जो मुझे लाने हैं, जैसे कि 6 था, जैसे कि हेड था, ठीक है, तो कितनी बार है, वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कि उसमें आउटकम्स कितने हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है, लिख लीजिएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं, क्योंकि देखिए आपको बिना एग्जाम्पल के तो कुछ चीज समझ में आ भी नहीं सकती है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपको बोल रहा है कि अ कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स, एक कॉइन को 100 टाइम्स टॉस किया एंड हेड इज ऑब्टेन्ड 59 टाइम्स। तो हेड कितनी बार आया, 59 टाइम्स आया। सिक्का उछालते हो आप लोग तो दो ही चीज आती है, तो हेड आता है, टेल आता है। इसके अलावा किसी कुछ आता हो तो मुझे बता देना। आपको बोला है कि एक कॉइन को टॉस किया 100 टाइम्स, यानी कि यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो चुके हैं 100, ठीक है। कि टोटल आउटकम मतलब जो रिजल्ट है वो आपके 100 बार टॉस करोगे तो टोटल रिजल्ट आपके 100 ही आएंगे उसमें। अब वो कहना चाह रहा है कि जो हेड है वो 59 टाइम्स आया। जो भाई 100 बार उछाला उसमें से 59 टाइम्स हेड आया, तो टेल कितनी बार आएगा, 100 में से 59 माइनस कर दूंगा कि भाई 100 माइनस 59 41 टाइम्स क्या आ जाएगा आपके पास, टेल आ जाएगा। अब आपको बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एंड अ टेल। दोनों आने की प्रोबेबिलिटी, हेड और टेल दोनों आने की प्रोबेबिलिटी, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए कैसे निकालेंगे हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो भाई हेड आपके पास 59 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे फेवरेबल आउटकम हो जाएगा हेड, और हेड कितनी बार आ रहा है आपके पास, 59 टाइम्स। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फॉर्मूला यही है आपके पास। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 59 अपॉन 100। सेम टू सेम टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो टेल कितनी बार आ रहा है आपके पास, 41 टाइम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल्स टू 41 अपॉन 100, यानी कि टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ऐसे एग्जांपल नंबर 2 बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है, अ डाइस इज टॉस्ड 80 टाइम्स, एक डाइस को 80 टाइम्स टॉस किया, तो यहाँ पे आपका टोटल आउटकम आ गया 80। डाइस इज टॉस्ड 80 टाइम्स, तो टोटल आउटकम कितना हो गया, 80 हो चुका है। अब आपको बोला है क्या, एंड द नंबर ऑफ 3 इज ऑब्टेन्ड 14 टाइम्स, और डाइस चलाने पे जो 3 आया है, ठीक है, जो 3 आता है ना, इस तरह से आप डाइस चलाते हो जब, वो 14 टाइम्स आया है। कितनी बार आया, 80 में से 14 टाइम्स 3 आया है। हमारे को मतलब नहीं बाकी से, क्योंकि हमको केवल 3 आने की प्रोबेबिलिटी ही पूछ रहा है। तो टोटल आउटकम्स मेरे पास 80 हो जाएंगे, और फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 14, क्योंकि आपको 3 आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 14 अपॉन 80। ये दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 7 जा और 2 40 जा, तो आपके पास कितना आंसर आ गया, 7 अपॉन 40। देखिए फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, मैं यहाँ नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक बार ऊपर लिख दिया है। तो आप लोग हमेशा लिखना, हर क्वेश्चन में लिखना। जैसे अब इस क्वेश्चन में 2 बार है तो दोनों बार मत लिखना, बस एक बार लिख देना बहुत है, पर इसमें लिखना पड़ेगा। जैसे एक ही क्वेश्चन में मान लो 4 क्वेश्चन पूछ दिए, 4 बार मत लिखना, केवल एक बार लिख देना। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 3, देखिए क्या बोल रहा है, कुछ भी नहीं है प्रोबेबिलिटी में, खत्म हो जाएगी आज ही। देखिए क्या बोल रही है,
अ डाइस इज थ्रोन 200 टाइम्स, एक डाइस को 200 बार चलाया, तो यहाँ पे आपके पास आ गया डाइस इज थ्रोन 200 टाइम्स। टोटल आउटकम आ चुका है आपके पास भैया 200, ठीक है। 200 टाइम्स चलाया तो टोटल बात रिजल्ट आपके पास 200 ही आएगा। आपको बोला है एंड रिजल्ट आर एज शोन बिलो, और जो रिजल्ट है वो ये है। देखो ये बोल रहा है कि 1 है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ये सब आ सकते हैं अपने पास, ठीक है। डाइस 6 से ज्यादा किसी के आते हो तो भैया मुझे बता देना, मुझे भी ऐसा लूडो चाहिए जिसमें 6 से ज्यादा आते हो। अब ऐसे बोल रहा है 1 जो है वो 21 टाइम्स आया है, 2 जो है वो 30 टाइम्स आया है, 3 जो है वो 42 टाइम्स आया है, 4 जो है वो 38 टाइम्स आया है, 5 जो है वो 29 टाइम्स आया है, और 6 जो है आपके 40 टाइम्स आया है, ठीक है। तो 1 21 टाइम जरूरी नहीं लगातार है, एक बार 1 आ गया, एक बार फिर 3 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, ऐसे करके आया यहाँ पे, ठीक है। तो आपको बोल रहा है what is when a dice is shown at random find the probability of getting, 4 क्वेश्चन पूछे। फर्स्ट पूछा है 5 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 5 देख लो कितनी बार है, नंबर ऑफ टाइम्स, या फिर 5 ऑब्टेन्ड, 5 इज ऑब्टेन्ड कितनी बार, 29 टाइम्स। आप इन सबको ऐड करके भी देख लो, 200 आना चाहिए पूरा, ठीक है। नीचे जितने भी आपके पास रिजल्ट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बस यही आंसर। आप एक बार फॉर्मूला लिख देना, बाद में बाकी के 3 क्वेश्चन में मत लिखना। क्या कट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसको हम आगे करेंगे। सेकंड पूछा है, क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 3 इज ऑब्टेन्ड, 3 कितनी बार ऑब्टेन किया भैया, 42 टाइम्स ऑब्टेन किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इक्वल्स टू 42 टोटल। अब की बार मेरा फेवरेट आउटकम 42 हो जाएगा 3 के लिए, पर टोटल आउटकम तो 200 ही रहेगा। ये दोनों कैंसिल हो रहे 2 से, ये 21 टाइम्स और ये 100 टाइम्स, तो कितना आ गया 1/100 इसका आंसर हो गया। देखिए कितना इजी है। थर्ड पूछा है इसमें, क्या पूछा थर्ड क्वेश्चन पूछा है 4 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 4 इज ऑब्टेन्ड 38 टाइम्स, 4 is obtained 38 times, then probability of 4 favorable outcome upon total number of outcomes, ये 19 times और ये 100 times, यानी 19/100। ये लो 4 की probability निकल गई। ऐसे जो लास्ट क्वेश्चन पूछा है उसकी भी निकाल देता हूं, क्या दिक्कत है, डरता थोड़ी हूं। 6 आने की probability पूछी, तो 6 कितनी बार आया, 40 times, 6 is obtained 40 टाइम्स, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, 0 0 गया, 4 बन जा, 4 5 जा, 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितनी इजी है प्रोबेबिलिटी, और 4 नंबर की हो रहा है कि पेपर में आपके, ठीक है। अब देखिए लास्ट एग्जाम्पल नंबर 4 और प्रोबेबिलिटी को समाप्त करते हैं, दी एंड करते हैं इसका। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 4, देखिए देखिए, A survey of 150 girls showed that 63 liked tea while 87 disliked it. आपको बोला है कि एक सर्वे है, 150 गर्ल्स का सर्वे किया, तो टोटल गर्ल्स है आपके पास 150, टोटल गर्ल्स 150 है। सर्वे ये किया कि किसको चाय पसंद है, किसको नहीं पसंद, तो आपको बोला गया कि भैया 63 को तो चाय पसंद है। गर्ल्स लाइक, नंबर ऑफ गर्ल्स लाइक टी वो है 63, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स डिसलाइक टी, और जिसको पसंद नहीं है वो है 87 लड़की। दोनों को ऐड करो 150 ही आना चाहिए। आगे आपको बोला है आउट ऑफ दीज गर्ल्स वन गर्ल इज चूजन एट रैंडम, इन सभी इसमें से 150 में से एक गर्ल को रैंडमली चूज कर लिया, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो लड़की जो है उसको चाय पसंद है, तो वो लड़की बताओ चाय पसंद है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल लाइक टी क्या हो जाएगा, आपकी बार मेरा फेवरेबल आउटकम क्या होगा, पसंद है तो चाय
63 अपॉन टोटल आउटकम 150, दोनों कैंसिल हो रहे हैं 3 से, तो कर दो, ये 3 2 जा और ये 3 1 जा, ठीक है, और ये 3 से गया 50 टाइम्स, तो 21 अपॉन 50 इसका आंसर आ गया। अब इसी का सेकंड पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स डिसलाइक टी, पसंद नहीं करती, गर्ल डिसलाइक टी, कितना हो जाएगा, अब की बार ये फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 87 अपॉन 150, ये फिर से 3 से कैंसिल हुआ 29 टाइम्स और ये 50 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 29 अपॉन 50 आंसर। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आज ही शुरू होकर आज ही खत्म होती है। उसके अलावा आपको एक्सरसाइज में जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू क्लास।